हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी खिमलासा में। और मैं हूं सौरभ दीक्षित सर। हम आज प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 कक्षा 9वीं परिचय देखा था और उसमें सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बताया गया था, संख्याओं के प्रकार भी बताए गए थे। आज अपन प्रश्नावली 1.1 के माध्यम से प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे, जिसमें कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। तो हमने देखा था कल परिमेय संख्या किसे कहती है। परिमेय संख्या वे कहलाती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, और पी और क्यू पूर्णांक कहलाते हैं। क्यू का मान 0 नहीं हुआ वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमसे पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम देखिए सर, शून्य शून्य कल जो हम देख रहे थे कि अभाज्य संख्या है जिनके वर्गमूल होते हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या है। तो हम देख रहे थे शून्य किस में आता था, शून्य एक पूर्ण संख्या थी, इसलिए शून्य क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कह सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे प्रश्न बनता है क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन हम देखेंगे हाँ, हम इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने लिखा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिखा हाँ, हम इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। आगे क्या है, लेकिन क्या कह रहे हैं सर, पी और क्यू क्या है, जहां पी और क्यू क्या है सर, पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। तो पूरी शर्त हो गई इस प्रश्न में, यही हो जाएगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसे हम 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने की भी विधियां हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले यदि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है, जैसे 3 और 4 के बीच में अगर हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या करेंगे सर, इनको 3 + 4/2 इनको क्या कर देंगे सर, 3 को और संख्या को, दोनों को संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 7/2। मतलब कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या 7/2 है। यदि हमने कहा और निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में संख्या 3 और 7/2 इन दोनों को फिर जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार 7/2 और 4 के बीच में भी यदि एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, इनके बीच में परिमेय संख्या आ जाएगी, फिर इनके बीच में निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर 6 परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक दूसरी विधि है, उस दूसरी विधि में क्या करना है आपके लिए कि संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब क्या लिखेंगे हम, तब हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तब संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तब 6 + 1 = 7। हम एक संख्या में प्लस कर देंगे, जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस कर देंगे और क्या करेंगे, और संख्या 7 का संख्या 3 और संख्या 4 के अंश व हर में
गुणा करने पर जो संख्या हमें 7 प्राप्त हुई है, उस संख्या 7 का संख्या 3 और संख्या 4 की अंश और हर में, अंश मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। संख्या 3 के अंश और हर में और संख्या 4 के अंश और हर में 7 का गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे 7 की 21/7 तथा 4 सत्ते 28/7, हमें दो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। अब हम इन परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या याद कर सकते हैं। तब क्या हो जाएगी, 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या याद करनी है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम देखेंगे 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अतः हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होगी। हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं, 6 परिमेय संख्या हैं, वो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होंगी। इस प्रकार से हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला है, अपन उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसा पिछला सवाल अपन ने हल किया था। तो इसमें क्या करेंगे, संख्या 3/5 और संख्या 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तब 5 + 1 = 6। वही करेंगे कि संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब 5 + 1 = 6, इसमें 1 प्लस कर देंगे और संख्या 3/5 और 4/5 की अंश व हर में 6 से गुणा करने पर, संख्या 3/5 और 4/5 के अंश और हर में गुणा करने पर, तो 3/5 और 4/5 के अंश व हर में गुणा कर देंगे। तब क्या देखेंगे हम, तब 3/5 गुणित 6, अंश में 6 का गुणा करेंगे ऊपर, और 5 नीचे हर में भी 6 का गुणा करेंगे, तथा 4/5 इसके अंश में गुणा करेंगे, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या में 6 का, हर मतलब नीचे वाली संख्या में भी 6 का गुणा करेंगे। इस प्रकार 3 18 और 5 छक्का 30 तथा 4 24 5 छक्का 30। इस प्रकार हमें 18/30 और 24/30 प्राप्त हो जाएगी। तब क्या कर सकते हैं हम, जब 18/30 और किसके बीच में, 24/30 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। 1 2 3 4 और 5। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। मतलब पहली संख्याएं अगर परिमेय संख्या के रूप में दी है तो हमें नहीं बदलना है, और ऐसे भी कर सकते हैं। और पिछला सवाल था उसमें परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया था, या बटे में एक दिया था, कह सकते हैं दिया था, तो हम इस प्रकार से बदल के उनको परिमेय संख्या के रूप में बदल के और उनके हर समान कर लेते हैं। इस प्रकार से सवाल को हल कर लेते हैं। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 19/20, 20, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 होंगी। तो हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच जो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी वो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 होगी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा नीचे, चौथा नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है कि ये सवाल सत्य है या असत्य है। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, चौथी हेडिंग का, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूछ रहे हैं कथन सत्य है या असत्य है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, इसका कारण भी देना है। तो हमसे पूछे जा रहे हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अपन ने कल प्राकृत संख्या देखी थी, जो प्राकृत संख्या थी वो कहां से शुरू हो रही थी, वो 1 से, 1 2 3 4 5 यहां से। और पूर्ण संख्या देखी थी हमने, पूर्ण संख्या कहां से, वो पूरी थी, 0 से स्टार्टिंग थी, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक जा रही थी। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी, पूर्ण संख्या 0 से। तो वे पूछ रहे हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब हर एक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही और अनंत तक जा रही है, तो ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। कारण क्या है, क्योंकि, कारण भी क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या समाहित होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं समाहित होती हैं। तो हम देख रहे थे, कल भी देखा था हमने कि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक गई थी, संभव नहीं है, याद नहीं की जा सकती, तक गई थी। तो हम देख रहे थे पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही, तो वो समाहित है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कथन सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो कल हमने पूर्णांक भी देखा था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में देखा था हमने पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के थे, एक धनात्मक पूर्णांक बताया था हमने, एक सर ऋणात्मक पूर्णांक बताया था। तो धनात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा के साइड लिखे थे, मतलब प्लस वाले प्लस 1 2 3 4 यहां तक इन्फिनिटी तक जाने वाले। तो यहाँ से देखी थी ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3, ये इन्फिनिटी तक। पिछला वीडियो आप दे सकते हैं, परिचय में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हमने देखा प्रत्येक पूर्णांक, 4 एक पूर्णांक है और पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है सर, 4 एक पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन हम बात करें -4, तो -4 एक पूर्णांक तो है, कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। कथन हो जाएगा असत्य, असत्य है। क्यों है, क्योंकि -4 एक पूर्णांक है, क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। -4 एक पूर्णांक है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगले कथन की ओर चलते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कल हम देख रहे थे कि हर एक परिमेय संख्या, प्रत्येक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कल हमने लिखा था कि परिमेय संख्या जो क्या होती है, p/q के रूप में होती है, लेकिन उनकी शर्त है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई संख्या है, जैसे हमने कहा 5/2 या 1/2, तो ये क्या है, परिमेय संख्या तो है, क्यों है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। और ये भी परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। लेकिन इसमें q का मान 0 नहीं है, इसमें भी q का मान 0 नहीं है। तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये कहीं आपको पूर्ण संख्या में नजर आ रही है क्या,
पूर्ण संख्याओं में आप देख सकते हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 5 इनफिनिटी तक, मतलब 0 से लेकर अंत तक गिनती जो होती है उसमें पूर्ण संख्या समाहित होती है। तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कथन सत्य होगा कि असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कथन कैसा है, असत्य है। कथन असत्य है, क्यों है, क्योंकि 1/2 या 5/2 या 3/2 3/5 कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि प्रश्नावली 1.1 भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और किसी प्रकार की डाउट प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल मैथ्स स्टडी खिमलासा को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो मिलती है प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।